नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भपकी वाला खेल उनके ही देश में हवा में उड़ गया है। आपको बता दें कि आज अमेरिका से ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रंप की फर्जी दादागिरी के खिलाफ गुड न्यूज आई है। और इस न्यूज को सुनने के बाद खुद ट्रंप भी गुस्से से आग बबूला जरूर होंगे, क्योंकि ट्रंप की सारी धमकी धरी की धरी रह गई। वो डराने धमकाने वाला राष्ट्रपति जो सोचता था कि उसकी एक चीख से दुनिया थर्रा उठेगी, वो आज मुंह की खा गया है। न्यूयॉर्क के लोगों ने उसे बता दिया है कि डर का राज नहीं चलेगा। और ये कमाल किया है जोहरान ममदानी ने। जी हाँ दोस्तों, 34 इयर्स का ये जाबाज लड़का जो भारतीय मूल का मुस्लिम है, अब न्यूयॉर्क का 111वां मेयर बन गया है। पहला मुस्लिम, पहला दक्षिण एशियाई और 100 साल में सबसे युवा मेयर। दोस्तों, ये कोई छोटी जीत नहीं है, ये ट्रंप जैसे दोहरी नीति के लोगों के मुंह पे जोरदार का तमाचा है। आपको बता दें कि ममदानी ने चुनाव जीतने से ना सिर्फ ट्रंप को खुला चैलेंज किया है, बल्कि ये बात भी बहुत हद तक क्लियर कर दी है कि वो ना झुकेगा और ना डरेगा। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने पहले ही भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेके भारत में नेहरू विरोधी गोल की जो है लंका लगा दी है। कैसे ममदानी ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया है और कैसे भारत में नेहरू विरोधियों की लंका लगाई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, चुनाव से एक दिन पहले ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पे लिखा कि अगर कम्युनिस्ट जोहरान मेयर बना तो मैं न्यूयॉर्क की सारी फेडरल फंडिंग रोक दूंगा। अरे वाह, मतलब कि शहर को भिखारी बना देंगे। ट्रंप ने जोहरान को कम्युनिस्ट, यहूदी विरोधी, यहाँ तक कि आतंकवादी समर्थक कह दिया। न्यूयॉर्क के यहूदियों से अपील की कि ममदानी को वोट मत दो वरना शहर बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने इंड्रूस कुओमो को सपोर्ट किया। कुओमो जो पूर्व गवर्नर हैं, जिसपे सेक्स स्कैंडल के आरोप थे। ट्रंप बोला कि कुओमो को वोट दो वरना ममदानी शहर को गाजा बना देगा। लेकिन न्यूयॉर्क के लोग डरे नहीं। 20 लाख से ज्यादा वोट पड़े और 1969 के बाद सबसे ज्यादा। और जोहरान ने 10 लाख से ऊपर वोट लाके कुओमो को 9% से पीछे छोड़ दिया। ट्रंप की धमकी हवा में उड़ गई। दोस्तों, ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। उसने लिखा कि एंड सो ईस्ट बिंग, मतलब कि अब शुरू होगा। सवाल ये है कि ट्रंप जी, शुरू तो आपकी हार हो चुकी है। आपको बता दें कि जोहरान का जन्म युगांडा में हुआ। मां मीरा नायर, हाँ वही बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर जिसने इंडिया में जो है कई बड़ी फिल्में बनाई हैं। और उनके पापा महमूद ममदानी जो कि बड़े प्रोफेसर हैं। 7 साल की उम्र में परिवार न्यूयॉर्क आया। जोहरान ने यही पढ़ाई की, रैप गाने बनाए, हिप हॉप किया। 2018 में अमेरिकी नागरिक बना। 2020 में न्यूयॉर्क एम्बेसी का मेंबर चुना गया। पहला दक्षिण एशियाई मुस्लिम मेंबर बनने का गौरव भी जोहरान ममदानी को हासिल है। आपको बता दें कि जोहरान के बाद चुनाव में जीतने के लिए बड़ा कठिन प्रयास था। पहले तो उनको प्रत्याशी के रूप में कोई भी चुनने को तैयार नहीं था। उनकी फंडिंग 5 मिलियन भी नहीं थी, जबकि दोस्तों 2 अन्य लोग जो कि चुनाव लड़ रहे थे उनका फंडिंग 20 मिलियन से भी ज्यादा थी। और सबसे बड़ा और कठिन काम था कि उनका विरोध कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का मौजूदा समय का सबसे बड़ा नेता और सबसे पावरफुल पद पे बैठा डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था। आपको बता दें कि वैसे आमतौर पे इतने छोटे चुनाव में राष्ट्रपति का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ममदानी को बतौर प्रत्याशी चुना गया, वो प्रत्याशी के तौर पे सबसे ज्यादा लीड होते हुए दिखे, तो ट्रंप को अपनी सत्ता दरकने का खतरा सताने लगा। और आखिर में हुआ भी वही कि ट्रंप ने खुल के जोहरान का विरोध किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा और जोहरान लगातार अपने नेचर से लोगों का अपनी ओर खींचते चले गए, खास के जेन जी और युवाओं ने तो जोहरान के लिए मोर्चा खोल दिया। हर ट्रंप के खिलाफ ना सिर्फ खड़े हो गए बल्कि जोहरान को जिता के न्यूयॉर्क का नया इतिहास लिख दिया। और ये इतिहास दुनिया के सामने सबसे बड़ा इतिहास बन गया कि अमेरिका जैसे देश में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक और वो अल्पसंख्यक समुदाय अब अमेरिका के सबसे टैलेंट और बुद्धिजीवियों को शहर का मेयर है। आपको बता रहे दोस्तों, जोहरान ने गरीबों के साथ खड़ा होने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख घरों के किराए को फ्रीज किया जाएगा। गरीबों के लिए फ्री बसें होंगी। 6 हफ्ते से 5 साल तक के बच्चों का फ्री चाइल्ड केयर दिया जाएगा। और ये सब कुछ अमेरिका पे टैक्स बढ़ा के पैसा जुटाएंगे। आपको बता रहे कि जब जोहरान ने ये प्रचार किया तो लोग बोले कि ये सपने हैं, लेकिन जोहरान ने जो है टिकटॉक, इंस्टा पे छोटे छोटे वीडियो बनाए। हलाल कोट वाले से बात की, किराने वाले से, युवा, इमिग्रेट्स, मजदूर सब उसके साथ आ गए और जोहरान ने वो कर दिखाया जो कि नामुमकिन था। आपको बता दें कि ट्रंप ने उनको आतंकवादी और अमेरिका में आतंकवाद की जड़ें गहरी होने और यहाँ तक कि यहूदियों से खुली अपील की कि जोहरान को हराओ, लेकिन कोई चीज काम ना आई और जोहरान ने जीतकर
ट्रंप को धूल चटा दी। आपको बता दें कि जीत के बाद जोहरान का भाषण सुन के रोंगटे खड़े हो गए। ब्रुकलिन पैरामाउंट ने हजारों लोग चिल्ला रहे थे। जोहरान ने कहा कि मेरे दोस्तों, आज हमने एक राजनीतिक राजवंश को गिरा दिया। एंड्रयू कुओमो को प्राइवेट लाइफ की शुभकामनाएं, लेकिन आज के बाद उनका नाम नहीं लूंगा। फिर उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया, बोला कि मैं खड़ा हूं आपके सामने और मुझे नेहरू जी की बात याद आती है कि ऐसा पल इतिहास में बहुत कम आता है जब हम पुराने से निकल के नए में कदम रखते हैं, और जब एक युग खत्म होता है और जब लंबे समय में दबी हुई राष्ट्र की आत्मा बोल उठती है। आज न्यूयॉर्क ने पुराने से नए में कदम रखा है। दोस्तों, नेहरू विरोधी और अपने पीएम साहब यानी कि पीएम मोदी को ये सुन के ही जोर का झटका लग गया होगा कि कैसे कोई नेहरू को महान बता रहा है, जबकि अपने पीएम साहब ने पिछले 11 साल में नेहरू जी को कोसने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं है। बता दें आपको, जोहरान ने दिखा दिया है कि नेहरू की सोच आज भी जिंदा है। ट्रंप जैसे फांसीवादी को हराने का तरीका नेहरू की सोच में और उम्मीद, एकता और गरीब का साथ किसी पे भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि जोहरान ने वो व्यक्ति है दोस्तों जो कभी ट्रंप और कट्टरवादियों से डरा नहीं। जोहरान के खिलाफ जब ट्रंप और उनके विरोधियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो मुस्लिम हैं, तो जोहरान ने कभी इस बात को छिपाने का, डराने का उसको जरिया नहीं बनाया, बल्कि सरेआम मंचों से एक बात कबूल किया कि हाँ, वो मुस्लिम है, और उसने मुस्लिमों को खुले मंचों से सलाम तक किया और मुस्लिम होने को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी जीत में एक हथियार के तौर पे उसको इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोहरान ने गाजा में नेतन्याहू की बर्बरता का खुल के विरोध किया, बोला कि मैं मुस्लिम हूं लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। ट्रंप ने इसको यहूदी विरोध कहा, लेकिन न्यूयॉर्क के यहूदी ग्रुप यूडिश वॉइस फॉर पीस ने जोहरान को सपोर्ट किया, बोले कि हमारे लिए फिलिस्तीन के हक की बात करना यहूदी मूल्यों की रक्षा है। ट्रंप चिल्लाया कि ममदानी 9/11 दोहराएगा। जोहरान ने जवाब दिया, मैंने कभी जिहाद की बात नहीं की, ये इस्लामोफोबिया है। आपको बता दें दोस्तों कि जोहरान ने भाषण में ट्रंप को सीधा कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं जानता हूं तुम देख रहे हो, 4 शब्द टर्न द वॉल्यूम, अब हमारी आवाज और तेज करेंगे, ट्रंप फंड रोकेगा। जोहरान बोला कि हम अमीरों पे टैक्स लगा के खुद पैसा जुटाएंगे, ट्रंप की जरूरत नहीं। जोहरान की जीत का असर अमेरिका में दूर तक होना तय है। जोहरान ममदानी की जीत और वर्जीनिया और साथ में अन्य राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत प्रदर्शन को आगामी 2026 के मिड टर्म चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। इन नतीजों से ये संकेत मिलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी विशेष के अपने प्रगतिशील और मध्यम मार्गी दोनों धड़ों के माध्यम से मतदाताओं को सक्रिय करने में सफल रही है। ममदानी की जीत प्रगतिशील उम्मीदवारों को बड़े शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में उत्साह और प्रेरणा देगी। वहां वे किफायती आवास और सामाजिक सुरक्षा जाल जैसे मुद्दों पर जोर देंगे। वहीं वर्जीनिया में मध्यम मार्गी डेमोक्रेट की जीत ये दर्शाती है कि पार्टी उपनगरीय और स्विंग क्षेत्रों में भी ट्रंप विरोधी भावना और आर्थिक चिंताओं को भुनाने में सक्षम है। दोस्तों, जोहरान 1 जनवरी को मेयर बनेंगे। फ्री बस, फ्री चाइल्ड केयर, किराया फ्री, सब कुछ शुरू हो जाएगा। ट्रंप न्यूयॉर्क पे हमला करेगा, लेकिन जोहरान बोले कि हम ट्रंप को हराना सिखाएंगे। ये जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं बल्कि ये भारत के हर उस बच्चे की जीत है जो सपने देखता है। ये नेहरू की सोच की जीत है। ये ट्रंप जैसे जालिम की हार है। आखिरी बात दोस्तों, ट्रंप की दोस्तों गीदड़ भपकी फेल हो गई है। जोहरान ने दिखा दिया है कि उम्मीद से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। अगर तुम भी ट्रंप जैसे लोगों से डरते रहोगे तो जोहरान को देखो, वो बोला कि भविष्य हमारे हाथ में है। अब तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो नए युग के लिए? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग गई हो। इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।